गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हमने 12.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। तो देखिए कहा गया है कि एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खंभे से बांधा गया है, ठीक है। उस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें घोड़ा चर सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, केवल आपके दिमाग के साथ इस क्वेश्चन ने खेला है, बल्कि बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कैसे? ये मान लीजिए खूंटा है, ठीक है, और खूंटे से कितना 28 मीटर एक घोड़े को बांधा गया है। यहां पर मान लीजिए ये घोड़ा है, ठीक है, और घोड़ा इस पूरे एरिया में चर सकता है कि नहीं घूम घूम के, जिसकी त्रिज्या क्या बन गई देखिए 28 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब है जो त्रिज्या दे दिया वो त्रिज्या कितनी है, r बराबर 28 मीटर दिया गया है, ठीक है। और पाई का मान हमें रखना है 22/7। तो देखिए एक प्रकार से क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल लगाना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या फार्मूला लगेगा, ये वृत्त बन रहा है इसलिए वृत्त का फार्मूला लगेगा। और वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम केवल मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, और r का मान कितना दिया गया है 28, और 2 बार 28 लिए 28 × 28 करेंगे, 7 × 9 7, 7 चौको 28, और ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 गुणे 28, ठीक है। इसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखिए मात्र 3 लाइन का क्वेश्चन था, केवल इस क्वेश्चन ने आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात हो तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर परिधियों का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माना लिखेंगे, माना परिधियां P1 व P2 है, ठीक है। परिधि को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए P1 बराबर कितना दिया गया है, P1 बराबर 2 दिया गया है, और P2 बराबर 3 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए परिधि का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन यहाँ पर P1 है तो इसलिए R1 होगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 2π गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो R1 बराबर आ जाएगा 2/2π। तो 2 का नाम 2, 2 का नाम 2 कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/π। ये तो आ गया R1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P2 दिया गया है। तो देखिए P2 बराबर कितना दिया गया, 3। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा 2πr2 बराबर 3।
तो यहाँ से R2 बराबर निकल के आएगा 3/2 पाई। ठीक है, ये R2 हो गया। अब इसमें पूछा क्या गया था, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पहला वृत्त इसे R1 हो जाएगा, उसके बाद पाई R2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/पाई। तो 1/पाई ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर, बटे R2 3/2 पाई, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। आगे ज्ञात करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसका नियम पता है कि बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ होता है, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले के साथ होता है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 4/9, यानी हमारा जो अनुपात निकल के आया क्षेत्रफलों का अनुपात, वो आया 4/9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लेना, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। इसमें लिखा गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखिए इसकी भुजाएं तो दी नहीं गई है, यहाँ पर हम भुजा मान सकते हैं कि इसकी भुजा क्या है, a है। ठीक है, इसकी हम भुजा क्या मान लेंगे, a सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे माना त्रिभुज की भुजा, ठीक है, क्या लिख देंगे, भुजा हमने क्या माना है, a सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे पूछा क्या गया है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम आपको पहले लिखकर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 गुणे भुजा, ये होता है। अगर हमें भुजा पता चल जाए किसी तरह से, तो हमें 3 का गुणा कराना होगा और आंसर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाना होगा, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या है उसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। ये
होता है फार्मूला। एक फार्मूला और होता है समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये तो होता ही है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम स्पेशल कंडीशन में करते हैं जब हमें क्या ज्ञात करना, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो। त्रिज्या तो हमें ज्ञात हो जाएगा, हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान कितना कहा है, 22/7 रखना है। तो 22/7 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 बटे क्या आ जाएगा, 154 बटे ये भाग से गुणे में जाएगा और ये गुणे से भाग में आएगा 22। अब इसे काटें तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11, एक बढ़ जाएगा, 11 चौक 44, 2 एकन्नम 2, 2 सत 14। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 गुणे 7, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से त्रिज्या तो आ गई, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं आपको। अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होता है, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एस से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है, यानी a + b + c / 2, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा अर्ध परिमाप s बराबर, देखिए a की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a है और c की वैल्यू भी a है, बटे 2, यानी हो जाएगा 3a/2। ये आ गया क्या, ये आ जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। उसके बाद हमें देखिए इस फार्मूले में रखना होगा सभी मानों को, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लगाएंगे तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है फार्मूला, त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और त्रिज्या क्या दिया गया है, देखिए त्रिज्या हम निकाल के लाए कितना, 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, और अर्ध परिमाप कितना लेकर आए हैं, 3a/2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, मान रख देंगे। तो √3/4 भुजा कितनी है, भुजा a है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a² बराबर ये हो जाएगा 7 × 21, 7 × 21 a/2। यहाँ से हम कुछ काट लेंगे, क्या कटेगा, देखिए यहाँ से a से एक a कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर, यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो जाएगा
21 गुणे 2 बटे अंडर रूट 3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 बटे अंडर रूट 3, 42 बटे अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या आई है, भुजा आई है। अब भुजा आ गई तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 3 गुणे भुजा कितनी है, देखिए 42 बटे अंडर रूट 3, तो लिखेंगे 42 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे। इसे काटेंगे कैसे, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आप समझ लीजिए, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और नीचे एक अंडर रूट 3 है तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा रूट 3। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 42 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 42 गुणे अंडर रूट 3 की वैल्यू देखिए कितना दिया गया, 1.73। ठीक है, तो लिखेंगे 1.73। इसका हम लोग गुणा कराएंगे, तो जैसे ही इसका हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72.7, 72.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमें लिखना है कि हमने माना है त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा हमने क्या माना, ए। ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना, 154, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमने इसे सॉल्व किया तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आई, 7। ये जो हमारी त्रिज्या जो निकल के आई है वो 7 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक है, उसके बाद हमने अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप कितना निकल के आया, 3a/2। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मेन है, इसे आप लोग याद रखना, ये यहाँ पर ये क्या है, ये मेन है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने रखा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, त्रिज्या 7 है, अर्ध परिमाप 3a/2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इस मान को रख दिया भुजा का स्क्वायर, और ये 7 × 21/2, ए से ए कट गया, 2 × 2, 2 दूनी 4, और ये 2 भाग से गुणे में जाएगा तो ये गुणे में आ गया, ये गुणे से भाग में चला आया, तो 21 दूनी 42/√3। ये हमारी क्या निकल के आई है, भुजा निकल के आई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फार्मूला लगाया, त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि हमें त्रिभुज का परिमाप ही निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप लगाएंगे 3 गुणे भुजा, तो देखिए 3, अब भुजा कितनी आई है, 42/√3, तो √3 से हमने 3 को काटा तो √3 बचा, तो 42/√3, और उसके बाद हमने क्या किया, तो √3 का मान कितना दिया गया, 1.73, आपस में गुणा कराया तो 72.7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें कहा गया यदि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाए तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया है, और वृत्त के अंदर हमने एक वर्ग बनाया है। ठीक है, वर्ग वह जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसकी हम मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, ए है। इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए वर्ग की भुजा तो पता चल जाएगी, लेकिन हमें वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या तो ये आधी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ए बी सी, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग इस वाली भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाली भुजा को जैसे ही निकालेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्त का व्यास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना वर्ग की भुजाएं क्या है, ए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी कि ये बन जाएगा 19 डिग्री, और 19 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत से बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में हमने आपको ये पाइथागोरस प्रमेय बताई है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी कैपिटल में है। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, आधार देखिए ये आधार हो जाएगा, आधार क्या है, ए स्क्वायर, लंब क्या है, ये लंब है, ये भी क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, जिससे ए सी बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, ये यहाँ पर देखिए दो ए है तो ए के बाहर आ जाएगा, ए अंडर रूट 2। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ए सी, यानी कहने का मतलब है वृत्त का व्यास क्या प्राप्त हो गया, ए बटे अंडर रूट 2। लेकिन हमें व्यास नहीं, क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो हो जाएगा ए अंडर रूट 2 बटे 2। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए हमें भुजा भी प्राप्त है, त्रिज्या भी प्राप्त है। अब हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। किसका अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका पहले हम फार्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर का मान देखिए कितना दिया गया, ए बटे ए अंडर रूट 2/2, पूरे का करेंगे स्क्वायर बटे भुजा कितनी है, देखिए भुजा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा पाई गुणे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये बाई में क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले का बटे पहले से, नीचे वाले का बटे नहीं है, इसे हम काटेंगे, 2 × 9 2, 2 दूनी 4,
बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ होता है और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा करा देंगे। तो देखिए एक का ऊपर गुणा हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है और ए स्क्वायर बचा है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, पाई बाई 2 बच गया। तो जो हमारा अनुपात निकल के आया वो अनुपात क्या निकल के आया, अनुपात निकल के आया पाई अनुपाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ था लेकिन इतना आसान था आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है यदि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार के प्रत्येक पहिए को 450 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो प्रत्येक पहिया की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया, सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। दूरी दी गई है, दूरी कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चक्करों की संख्या कितनी दी गई है, तो लिखेंगे चक्करों की संख्या 450। ठीक है, और पूछा क्या गया है, त्रिज्या पूछा गया है। क्या पूछा गया, त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम दूरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी कितनी दी गई है, 1 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में जैसे ही चेंज करेंगे कितना जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 में 100 का हम लोग और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएंगे 3 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद चक्करों की संख्या दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक फार्मूला बताया था कि चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर चली गई दूरी या कुल दूरी, चली गई दूरी बटे पहिया की परिधि, पहिया की परिधि। ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए चक्करों की संख्या जो दी गई है वो दी गई है 450। चली गई दूरी, दूरी क्या है, दूरी दिया गया ये आपके सामने है, तो एक कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 3 2 5 हो गए। और पहिया की परिधि का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए हमें केवल त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या इधर आ जाएगा, 450 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 5 जीरो हो गए, 2, और पाई का मान हमें रख देना है कितना, 22/7, और ये भाग से गुणे में आ गया 450। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और इसे काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 जीरो भी बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद और हम काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये बच गए 2 जीरो। ठीक है, तो कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2500 बचा हुआ है, कितना, 2500, और ये 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और बटे में कितना बचा हुआ, 11 गुणे 45, 11 गुणे
45 और काटेंगे 5 9 45, 5 5 25, डबल 0, तो ये आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35 डबल 0 बटे 11 9 99, ठीक है। और इसका 99 का आप लोग 3500 में भाग देंगे तो त्रिज्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 35.35 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, ठीक है। आप इसका भाग देकर देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 35.35, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को टिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन, आज की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आकृति हमने आपके सामने बना दिया है। दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। देखिए दोनों वृत्त का जो केंद्र है वो केंद्र क्या है, एक ही है, और दो वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। और उनके बीच का क्षेत्रफल, मतलब बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त के बीच में जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है कितना, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या कहा गया 21 सेंटीमीटर है। बाहरी मतलब यहां से लगाकर बाहर तक की जो त्रिज्या है ये वाली, ये इतनी त्रिज्या कितनी दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब ये अंदर वाली, इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आर। क्या मान लेते हैं इसको, आर मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पर हम बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे, वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और बाहरी आंतरिक त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया 770 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, आपको ज्ञात है कि सीधे सीधे हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त को अगर हटा लेंगे तो केवल ये पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। यानी कहने का मतलब है, तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा, संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दिया गया है, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 770, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 770, पाई यहां से हम कॉमन कर लेंगे, तो पाई कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखिए 770 बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7, कैपिटल आर कितना है, देखिए 21 का स्क्वायर कर देंगे माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में आएगा, तो आ जाएगा 770 गुणे 7/22 बराबर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बनेगा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसे हम काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 सते 77, 0, 2 1 2, और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा, ठीक है।
तो इसे गुणा कर देंगे। 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21 और 21 3 कितना हो जाएगा? 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 21 3 हो जाएगा 24 और बराबर में कितना है? 441 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसे धन से कहाँ लाएंगे? ऋण में लाएंगे। तो हो जाएगा 245 माइनस 441 बराबर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 196 बराबर में माइनस का आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कटेगा, 196 बराबर आर स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर कितना आया? 196 किसका वर्गमूल है? 14 का वर्गमूल, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? स्मॉल कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज से आपकी प्रश्नावली 12.1 के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और कल से हम लोग शुरुआत करेंगे 12.2 के। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स करके हमें आंसर जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।